हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। देखो, अब तक हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये पढ़ चुके हैं कि जो कंडक्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मेटालिक कंडक्टर, प्रीवियस वीडियो में हम ये कर चुके हैं। एक होता है मेटालिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक, जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। तो मेटालिक कंडक्टर क्या होता है? जिनमें कंडक्टेंस होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से कंडक्टेंस होते हैं उनमें, किनमें? मेटालिक कंडक्टर्स में। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में कंडक्टेंस होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। जब भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लिया जाता है या मोल्टन फॉर्म में लिया जाता है तो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट, और आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इतना हम पढ़ चुके हैं। तो मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें हम मेनली इसी के बारे में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में ही स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो कुछ तो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। हमने देखा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? आर से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। ओम इसकी यूनिट होती है, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं इतना। और सेकंड होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स, या फिर इसी को सीमेंस भी बोलते हैं। सीमेंस, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ और टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। एक होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ने से पहले हम एक और टर्म पढ़ेंगे जिसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी से फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ड्राइव करेंगे। अब पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसी को रजिस्टिविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रजिस्टिविटी भी बोलते हैं। रजिस्टिविटी, सिंपली हम मेनली इसको रजिस्टिविटी ही बोलते हैं। ठीक है, रजिस्टिविटी। तो ये क्या होता है? देखो, ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। देखो, ये हमारा एक मान लो कंडक्टर है। इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो ये होगा इसकी इसकी थिकनेस कितनी है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसकी लेंथ। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा इसकी थिकनेस होगी यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं L/A। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं रो, रो L/A। ये जो रो है इसी को बोलते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को रो से प्रेजेंट करते हैं, तो जो ये रो है इसी को बोलते हैं रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी। ठीक है, या अगर हम रजिस्टिविटी लिखे तो क्या हो जाएगा? रजिस्टिविटी आर, और ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा A/L। ये हो गया रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस, एरिया, एक क्रॉस सेक्शन एरिया, और एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये तो होता है मेटालिक कंडक्टर के केस में कि ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी उसकी थिकनेस, ये होगी लेंथ उसकी। ठीक है, किसी भी वायर की। लेकिन जब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें एक ऐसे हम एक कंडक्टिविटी सेल बना लेते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स है। इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रोलाइट फिल है। ठीक है, इसको ऐसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या होता है इस केस में? कंडक्टिव मतलब इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये कंडक्टिविटी सेल, इसमें क्या होता है? एल होता है। इसमें तो होता है एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसमें जो एल है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस, उसको लेते हैं एल। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे जो हमारा एल है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और ए है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स का एरिया। ए है यहाँ पे एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ए यहाँ पे है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और एल है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो अगर हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? देखो, अगर हम एक ऐसा सेटअप बनाए कि जिसमें एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स हो 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स
1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रो क्या हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, तो जो रो है रजिस्टिविटी है वो रजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, रजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मान लो कि इस तरह का हमने एक क्यूबिक कंटेनर ले लिया, ये हमने इलेक्ट्रोड बना ली दो, ये हमारी इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स है जिसमें ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसका जो एरिया हो गया इलेक्ट्रोड का एरिया, इलेक्ट्रोड का एरिया कितना हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स है ये भी हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट फिल है, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस है, तो उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी, उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी उसे कहेंगे रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी। यानी रजिस्टिविटी हम ये कह सकते हैं इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाती है, वॉल्यूम आ जाती है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1 सेंटीमीटर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रोलाइट है, सेंटीमीटर क्यूब को ही ml भी बोलते हैं, मिलीलीटर। तो इसका क्या मतलब है, हम रजिस्टिविटी को ऐसे डिफाइन करेंगे, रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, resistivity is the resistance of an electrolyte present in 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन में या 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को कहते हैं रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी क्या है, ये भी 1 हो जाए ये भी 1 हो जाए, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं रजिस्टिविटी। तो इतना क्लियर हो गया होगा। रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी, ये डेफिनेशन याद रखनी है कि रजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इतना हो गया हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या जिसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट डाल लेते हैं, जो 3 तो पढ़ चुके हैं। 4th पॉइंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या जिसे कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, कंडक्टिविटी, मेनली इसको कंडक्टिविटी ही बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से, ये ग्रीक लेटर है कप्पा, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे छोटा के होता है ये कप्पा। तो क्या होता है ये, जैसे कंडक्टेंस क्या था, कंडक्टेंस था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे ही कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, यानी जो कप्पा है वो होता है 1/ρ, 1/ρ। अब रो क्या था, देखो हम ये निकाल चुके थे, रो r था, रो L/A, तो यहाँ से रो आ गया था RA/L, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम रो की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा RA/L, तो ये हो गया 1/r, और ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा L/A। तो 1/r को क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी कंडक्टेंस, ये हो गया G इंटू L/A, यानी कंडक्टिविटी क्या आ गई, कंडक्टेंस इंटू L/A, कंडक्टेंस इंटू L/A। तो यहाँ पे जो L/A है, इसी को L/A, इसी को सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं, G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। जो कंडक्टिविटी सेल बनाई थी उसका सेल कांस्टेंट, यानी सेल कांस्टेंट L/A, G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं L/A। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ यूज होती है। यहाँ पे ये क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये है कंडक्टेंस,
कंडक्टेंस, और ये हो गया हमारा सेल कांस्टेंट। जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, देखो अगर हम लेंथ ले 1 सेंटीमीटर, सॉरी मतलब लेंथ हमारी सेंटीमीटर में है और एरिया क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक कट जाएगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। यानी जो जी स्टार है सेल कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम कप्पा की भी यूनिट निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो कप्पा क्या हो जाएगा, यहीं से निकाल लेते हैं। कप्पा होता है 1/रो, 1/रो, तो ये क्या हो गया, रो क्या होता है ओम सेंटीमीटर, रो की यूनिट है ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं, एक बार हमने निकालनी है प्रीवियस पहले अभी। देखो आर रो एल बाई ए, तो रो हो गया आर ए बाई एल। आर की क्या यूनिट होती है ओम, ए की क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। रो की यूनिट होती है रजिस्टिविटी, इसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर, तो ये हो गया ओम सेंटीमीटर। ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को सीमेंस भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये होगी हमारी यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट होगी सीमन पर सेंटीमीटर। देखो अब इसको हम कैसे एक तरीके से वो डिफाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूला में, कि अगर हमारा जो लेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स अगर 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ऐसी केस बनेगा। अगर हम ऐसे इलेक्ट्रोड्स मान लें इनको, एक ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, यानी इसका जो एरिया है वो हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस है ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट फिल है, जो इलेक्ट्रोलाइट फिल है उसकी जो कंडक्टेंस होगी उसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी, उसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो हम यहाँ से जैसे रजिस्टिविटी डिफाइन किया था ऐसे कंडक्टिविटी भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को 1 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसकी कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी बोलते हैं। जैसे हमने उस वहाँ पे डिफाइन किया था कि 1 ml सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उसकी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं और इसके कंडक्टेंस को बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो देखो अब एक बात यहाँ पे आती है सामने कि अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट ले, एक तो ले ले कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें तो मान लो कि 1 ml में, जो 1 ml में है उसमें 100 आयंस बन गए, कंसंट्रेटेड है ज़्यादा आयंस होंगे। अगर एक ले लिया हमने डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें 1 ml सॉल्यूशन में सिर्फ 10 आयंस ही बने, तो देखो 100 आयंस की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, 10 आयंस की कम होगी, तो कंडक्टिविटी भी डिफर करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी बोलेंगे मेनली, कंडक्टिविटी ये डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है कि कंसंट्रेटेड ले रहे हैं डाइल्यूट, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। तो अब हम इसको कंसंट्रेशन टर्म से रिलेट करके देखेंगे कंडक्टिविटी को, वहीं से निकल के आएगी मोलर कंडक्टिविटी या मतलब मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। अब किस तरह से डिपेंड करती है, कैसे हम रिलेट करेंगे, अब उसके लिए हम देखेंगे। अब हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस देख लिया, अब देखेंगे मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फिफ्थ टर्म मोलर कंडक्टेंस, और यहीं पे साथ साथ क्योंकि दोनों एक बिल्कुल सेम है, यहीं पे देखते जाएंगे। सिक्स्थ टर्म इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो पहले मोलर कंडक्टेंस देख लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। मोलर, एम फॉर मोलर, लैम्डा
m, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस। इसको डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ all the ions produced from 1 mole of electrolyte present in VML, ठीक है, VML, V वॉल्यूम है, VML ऑफ सॉल्यूशन। VML ऑफ सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से के आयन से जितनी कंडक्टेंस होगी वो होती है मोलर कंडक्टेंस। देखो हम ये पढ़ चुके हैं, जो कंडक्टिविटी क्या होती है, देखो 1 ml में 1 ml सॉल्यूशन है, उसकी कंडक्टेंस को कप्पा बोला है, मतलब कप्पा क्या है, कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को कप्पा बोला है। तो अगर VML है तो इसको क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू वी। तो ये क्या हो जाएगा, जो मोलर कंडक्टेंस है वो होता है कप्पा कंडक्टिविटी इंटू वी। यहाँ पे V क्या है, यहाँ पे जो V है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, इतनी वॉल्यूम, ये हमारी वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब वो कंसंट्रेटेड होगा तो कम वॉल्यूम में ही 1 मोल प्रेजेंट हो जाएगा। अगर वो डाइल्यूट होगा तो ज़्यादा वॉल्यूम में 1 मोल प्रेजेंट होगा। तो हमें सिर्फ उतनी वॉल्यूम लेनी है, वो सॉल्यूशन की सिर्फ उतनी वॉल्यूम निकालो जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। तो हम इसको मोलैरिटी से रिलेट कैसे करेंगे, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल के लाएंगे। देखो नंबर ऑफ मोल्स तो हमने कह दिया कि 1 मोल है, ये हो गया 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या आ गया, 1 अपॉन मोलैरिटी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यहाँ पे VML है ना, VML ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, जो मोलर कंडक्टेंस इट इज कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। अब इसी तरह हम इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। इसमें तो बात हुई है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से बात होगी ग्राम इक्विवेलेंट की। ग्राम इक्विवेलेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा EQ फॉर इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज, बिल्कुल इसकी तरह, बस 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये आएगा, इट इज डिफाइंड as the conductance of all the ions produced from 1 gram equivalent of electrolyte present in VML of solution। तो VML मतलब इतनी वॉल्यूम में कितना, मतलब इतनी वॉल्यूम निकालो जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहाँ से हम इसको भी इसी की तरह लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज कप्पा कंडक्टिविटी, ये 1 ml की होती है, 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है, और VML की निकाल लिए तो इसको V से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे V क्या है, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वो वॉल्यूम विच कंटेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उसे कहेंगे वो V यहाँ पे वो वॉल्यूम है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, और उनकी वो जो आयन में डिसोशिएट होगा, उन आयन की वजह से जो कंडक्टेंस होगी उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी से रिलेटेड है,
यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये कितना लिया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या आ जाएगा, 1/नॉर्मेलिटी। हमें ml में चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 बाय नॉर्मेलिटी। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या आ जाएगा, कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। ये दो इक्वेशन, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, ये मोलर कंडक्टेंस की, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं। अब एक बार इनकी यूनिट निकाल लेते हैं, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या है। देखो, कप्पा को मेजर करते हैं सीमेंस पर सेंटीमीटर में, सीमेंस पर सेंटीमीटर। और मोलैरिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। हम यहाँ सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा सीमेंस पर सेंटीमीटर, मोल ऊपर जाएगा मोल इनवर्स, और ये सेंटीमीटर क्यूब या पावर +3 है, यहाँ -1 है, तो क्या हो जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये होगी यूनिट हमारी मोलर कंडक्टेंस की। ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की निकालेंगे, कप्पा की क्या होगी, सीमेंस पर सेंटीमीटर बाय नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ये होती है, तो ये ऊपर जाएगा सीमेन पर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा पर इक्विवेलेंट, और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको भी सोल्व करेंगे तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे पर मोल है, यहाँ पे पर इक्विवेलेंट है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी मोलर कंडक्टेंस, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हो गए हैं इसमें, एक बार सभी को रिकॉल कर लेते हैं, फिर इनके बेसिस पे कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने देखा था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था ρL/A, और इसी को 1/G यानी 1 बाय कंडक्टेंस बोलते हैं, या फिर कंडक्टेंस को 1/R लिख दो, या R को 1/G, इस तरह से जो, ठीक है। तो ये हो गया, फिर यहाँ से रो की क्या आई थी, RA/L, ρA/L। फिर यहाँ से जो रजिस्टिविटी है उसको 1 कप्पा लिख सकते हैं, या फिर कप्पा को 1 रजिस्टिविटी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला। फिर एक आया था कप्पा, क्या आया था, G/L/A, G कंडक्टेंस है, L है डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, A है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। यहीं से इसको G स्टार, क्योंकि G स्टार क्या हो गया, सेल कांस्टेंट को L/A लिख सकते हैं, तो ये हो गया कप्पा G स्टार। इसके बेसिस पे भी बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कप्पा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ये हो गया। देखो, अब इन सब की एक बार वो कर लेते हैं। आर की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स, या फिर इसी को सीमेंस भी बोलते हैं, सीमेंस। रो की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर, और जो कंडक्टिविटी है उसकी होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसी को सीमेंस पर सेंटीमीटर भी बोलते हैं, सीमेंस पर सेंटीमीटर। और जो सेल कांस्टेंट है उसकी यूनिट होती है पर सेंटीमीटर। कितना हो गया। अब मोलर कंडक्टेंस निकाला, वो होगा 1000 कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, और इसकी यूनिट होती है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, और इसकी यूनिट होती है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज, और ये इनकी क्या यूनिट है, किस यूनिट में मेजर करते हैं, ये ध्यान रखनी है। अगर ये मतलब एक भी चीज आगे पीछे होगी तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो गलत हो सकता है। तो अब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, इसमें कह रहे हैं कि द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 सीमेंस पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी निकालने, एक बार लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन है मोलैरिटी, गिवन है सॉल्यूशन की मोलैरिटी, गिवन है
0.20 मोलर, और टेम्परेचर का तो रोल नहीं है। और इसकी क्या है, कंडक्टिविटी गिवन है, यानी कप्पा की वैल्यू गिवन है 0.0248 सीमेंस पर सेंटीमीटर। क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस फाइंड करनी है। अभी हम देख के आए मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। सारी चीज है, सीधा पुट करेंगे। कप्पा क्या क्या होता है, कप्पा क्या गिवन है 0.0248 सीमेंस पर सेंटीमीटर इंटू 1000 बाय मोलैरिटी क्या है 0.20 मोलर। इसको सोल्व करेंगे, पूरा सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल, फॉर्मूले में पुट करना है, सीधा आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। रेजिस्टेंस गिवन है ओम, रेजिस्टेंस गिवन है 1500 ओम। कंडक्टिविटी सेल, इसकी मोलैरिटी भी गिवन है, इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी गिवन है 0.001 मोलर। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, यानी G स्टार निकालना है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट और इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस। कंडक्टिविटी भी गिवन है 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर। देखो रेजिस्टेंस गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, मोलैरिटी गिवन है। हमें क्या निकालनी है, सेल कांस्टेंट। तो हम सेल कांस्टेंट का एक फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के आए, क्या कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ये होता है। यहाँ से हम सेल कांस्टेंट निकाल देंगे, सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कप्पा बाय कंडक्टेंस। अब हमें कंडक्टेंस नहीं गिवन, हमें रेजिस्टेंस गिवन है, तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1/G। 1/G को क्या लिख दें, R रेजिस्टेंस, सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कंडक्टिविटी है 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर। सीमेंस का मतलब क्या है, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस क्या है 1500 ओम। तो देखो ओम से तो ओम इनवर्स कैंसिल हो गया, ओम से ओम इनवर्स कैंसिल हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये यूनिट होती है हमारी सेल कांस्टेंट की, तो सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आ गया हमारा सेल कांस्टेंट इस कंडक्टिविटी सेल का। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, बिल्कुल इस तरह से सोल्व कर लेंगे। अब ये तो हो गया एनसीईआरटी का। अब एक न्यूमेरिकल है जो आपने सोल्व करना है, जो भी इसका आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। न्यूमेरिकल है, ट्राई योरसेल्फ, इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है, द मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टेंस सेल, द मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल या फिर कंडक्टेंस सेल containing 7.5 into 10⁻³ molar solution of potassium chloride at 25 degree Celsius was 1005 ohm। रेजिस्टेंस गिवन है, उसकी मोलैरिटी गिवन है सॉल्यूशन की। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, एक तो कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब क्या है, कंडक्टिविटी यानी कप्पा फाइंड करना है। और सेकंड चीज आपने फाइंड करनी है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। और चीज गिवन है कि सेल कांस्टेंट, मतलब ये गिवन है सेल कांस्टेंट है 1.25 सेंटीमीटर इनवर्स। ये न्यूमेरिकल है, इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, ये सोल्व करना है। जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।